रहम करने वाला है। In the book of the manifestations of the stages of the blessing, the word of the wisdom, volume 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत रहमतुल्लाह अलैह छोटी छोटी बातों में हमें बहुत कुछ समझा देते हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए मशले राह है। हम अपने जहन से कोई भी फैसला करके अच्छाई और बुराई की तरफ जा सकते हैं। बुराई भी एक राह है और अच्छाई भी एक राह है। हर बंदे की अपनी मर्जी होती है कि वो अच्छाई को चुने या बुराई को। तो दोनों रास्ते जो है आपके लिए खुले हैं, लेकिन कल क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, इसके नताइज क्या होंगे, वो आपको खुद भुगतने पड़ते हैं, जो आपका फैसला होता है। तो इसलिए डिसीजन पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए इंसान की। कभी भी जो है वो ऐसी चीजों की हाँ नहीं करनी चाहिए जो कि कल को नुकसानदेह हो। हमेशा जो है ऐसी चीजों की ना ही करनी चाहिए जिसमें जो है आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंच सकता है। ये नुकसान जो है हमेशा के लिए आपको नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए जिंदगी के जितने भी फैसले हैं उनको हमेशा जो है एक ऐसे तराजू में तोले जिसमें बेहतर नताइज आ जाए और कभी भी जो है वो गलत बयानी और झूठ से काम ना ले। यही जिंदगी की कामयाबी की एक कड़ी है। तो आप 44 पेज के ऊपर 6849 रोबिक के अंदर देर आर मैनी सेइंग्स, बहुत सी अरशादात फरमुदात, सेइंग कहते हैं जो किसी ने कह दी बात, उसको हम कहते हैं जी फरमुदात भी कहते हैं, अरशादात भी कहते हैं। तो बहुत से अरशादात होते हैं। देर आर मैनी सेइंग्स, कहावतें बहुत होती है। इसी तरह से मुहावरात बहुत होते हैं। दुनिया ने जो है वो दो चीज देखी होती है, हमारे बुजुर्गों ने उसके कहावत बना ली होती है। असल में उन्होंने ताइज किए होते हैं किसी भी अच्छाई और बुराई के, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से हम जो है वो नुकसान उठाते हैं। हमेशा हम ये समझते हैं कि हम बहुत समझदार है, लेकिन उसमें होता है क्या कि हम इतने समझदार नहीं होते, बल्कि जो है वो नुकसान की तरफ हम हमेशा जाते हैं। तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं वल्लस्र इन्नल इंसान लाफी खुसर, कि इंसान हमेशा घाटे में है। और कौन जो है वो घाटे में नहीं है, जो सब्र करते और ईमान लाते हैं अल्लाह ताला की जात पे। तो ये लोग घाटे में नहीं है। तो वो जो सीधा रास्ता अपनाते हैं वो घाटे में नहीं है। तो इसलिए हमें जो है वो हमेशा सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और बहुत सी जो सेइंग है उनको क्या करना चाहिए, उनमें अच्छी सेइंग जो है वो अच्छे अल्फाज जो है वो अच्छी चीजों को चुन के जो है वो अपने ऊपर लागू कर ले, अपना ले उनको। बी कंटेक्ट विद एनी वन, उनमें से एक चीज को जो है वो अपना ले, हर चीज को नहीं। मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाता है कि आपने जो है वो नशा करना है, बुराई की तरफ जाना है, या सारा दिन सोए रहना है, कोई काम नहीं करना, हिलना नहीं अपनी सीट से, तो ये भी तो सेइंग है ना किसी की। खाओ पियो मौज करो तो अल्लाह तक भरोसा करो तो अल्लाह ताला ताला देगा जरूर। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव दिए हैं, ज़बान दी है,
ताकि आप खुद जो है वो अपने काम को कर सके। तो इस तरीके से हमेशा जो है इनको जो है कंटेंट्स को अपना लें, इनके मौजू को जो भी मवाद है उसको जमा कर लें और एक ऐसा मसवदा तैयार कर लें जो आपकी जिंदगी की मंजिल गोल की तरफ आपको ले जाए। बेहतरीन गोल हासिल करने के लिए हमें कड़े फैसले भी करने पड़ते हैं, ना भी कहनी पड़ती है, और हमें जो है वो बहुत से ऐसे फैसले पे अमल दरामद भी करना चाहते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें फैसला करना पड़ा। वक्ती तौर पे हम फील करते हैं कि नुकसान है, लेकिन आखिर में उसका फायदे जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किए हुए हैं। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरे असूलों पे चलोगे तो मैं तुम्हें कामयाबियां दूंगा। यही फरमुदात है, यही अरशादात है। सूद अल्लाह ने हराम कर दिया है, खुली जंग है अल्लाह के खिलाफ, यही फरमुदात है। आप अपना लें इसको, कि बरकत उठ जाती है। जो लोग हमारे पाकिस्तान में बरकत क्यों नहीं है, हमारे कारोबार के अंदर बरकत क्यों नहीं है? कहीं मैं 10 रुपए लाता था घर में तो उसमें बरकत होती थी और सारे घर का राशन आता था। आज मैं 1.5 लाख रुपए लाता हूं तो एक बरकत ही नहीं, खत्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हम जो है वो, हमारा मुल्क जो है वो सूद के कारोबार पे चल रहा है। सूद ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जिन्होंने जो है इतने कर्जे लेके मुल्क को जो है वो गिरवी रख दिया है, तो अब उनका क्या किया जा सकता है? इसलिए बरकत जो है वो हमारे जो है उठ गई है, लेकिन हमें इरशादात पर अमल करना चाहिए, सेंग पर अमल करना चाहिए। जो कुछ हो चुका है उसमें सब्र करना चाहिए, और जो आने वाला वक्त है उसको शुक्र से गुजारना चाहिए कि या इलाही बेहतर वक्त पैदा कर दे। तो इस तरीके से ये पंजाबी जबान का एक मुहावरा है, या किसी को अपना कर ला तो या आप किसी का हो भी लिया। तो असल में बात यही है इसमें कि आप जब जो है वो किसी को अपना लेते हैं, किसी के फरमुदात को अपना लेते हैं, किसी के सेंग को अपना लेते हैं, तो उसमें जो है वो आपकी कामयाबी के जो है वो बहुत से चांसेस बन जाते हैं। ही हु इज नॉट कंटेंट, जो अपने मवाद को जमा नहीं करता, कंटेक्ट नहीं करता, वो क्या है जी? एट वन कंटेंट बी एट एनी वन। तो वो जो है वो किसी का भी नहीं बनता, अपना नहीं बनता तो किसी का भी नहीं बनता। बड़ी जबरदस्त बात है। जो अपना नहीं बन सकता वो किसी का भी नहीं बन सकता। तो इसलिए जो है वो पहले आप अपना बने, कंटेंट को जमा करें, यानी कि एक मवाद को जमा करें, ऐसा मवाद जो आपको जो है मशीर राह बन जाए, आपके लिए जो है मंजिल की तरफ आपको ले जाने के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो खड़ा कर दे। उसमें जो है कामयाबी और नाकामी जो है वो दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बंदा कामयाब ही हो या हर बंदा नाकाम हो। तो इसलिए जो है वो हमें दोनों सूरतों में जो है वो अपनाना होगा। हमें दोनों सूरतों को याद करना होगा कि कामयाबी तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, लेकिन बेशक कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारी कोशिश हमेशा उसको हासिल करने की रहनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें हमेशा जद्दोजहद करनी चाहिए। टॉपिक तो हमारा जो है बहुत मंशियात के ऊपर अच्छा चल रहा था, जिसमें हम विड्रा की बात तक पहुंच चुके थे कि विड्रा क्या है, नशे के मरीज जो है वो कौन होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो है वो जोड़ों की दर्दों का जो है ये मसला शुरू हो चुका है। यानी कि आज का दिन जो है वो आर्थराइटिस के बारे में है, जोड़ों की दर्दों के बारे में है। इसी हवाले से हम थोड़ा सा जो है इसमें गैप जो हमारा मिल रहा है इसको जो है वो
गैप देते हैं और आज हम जो है ये एक प्रेजेंटेशन जो मैं कोशिश कर रहा था आपको दिखाने की, इसकी तरफ आते हैं। तो इसमें जो है हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। सॉरी, मैंने कोशिश की है लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे ये प्रेजेंटेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं इसको आपके तक जो है वो बजरिया वर्बल जो है पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो असल में आज का जो है जोड़ों का प्रॉब्लम, जोड़ों का दिन का है आज का वर्ल्ड जो है वो आर्थराइटिस डे है। इसी हवाले से आज जो है वो नशे से थोड़ा सा हट के जो है वो हम माइंड से थोड़ा सा हट कर जो है वो आज भी मेंटल डे वाले जो है वो तशरीफ लाए और बड़ा यूनिफॉर्म में आए। मेंटल डे वाले सारे जो है वो मिलके आए, तो वो उन्होंने जो है वो मेंटल डे को मनाया आज भी। तो ये सारा सिलसिला जो है चलता रहता है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। तो ये सिलसिले जो है ये हमेशा चलते रहते हैं जी, और शुगल भी होता रहता है और काम भी होता रहता है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। तो हमारे जो भाई हैं उनसे थोड़ी सी वहां से बात शुरू करते हैं कि हम जो है ये वो उनसे बात शुरू करते हैं थोड़ी सी कि आज हमने जो है वाकई आजमाया कि हमारे जो भाई जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, मेरे साथ वाले होम्योपैथी डॉक्टर नहीं मानते थे कि जो आप कहते हैं ना ये नहीं हो सकता, कि वो जो मेडिकल रैप कहता है वही लिख देते हैं और ये हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा चले आजमा लेते हैं। जो हमारे पास होम्योपैथिक एक मेडिकल रैप आया, उसने हमें एक दवाई है कलकिरिया फ्लोर, होम्योपैथिक की दवाई है, तो उसके बारे में हमें बताया कि कलकिरिया फ्लोर जो है वो हमने पढ़ी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो है ये जो हमारे फाइब्राइड ट्यूमर्स होते हैं इनके लिए बड़ी मुफीद है। तो फाइब्राइड ट्यूमर के लिए बड़ी मुफीद है, तो उसने हमें बताया। तो हमने उसको ना मजाक के तौर पे कहा कि यार तुम ये जाके ना, होम्योपैथिक मेडिकल ऐप था, ये जाके तुम ना फला जो है वो कमरे के अंदर जाके ना ये जिल्द वालों को भी आपने बताना है कि ये जो है ये रसौलियों के लिए बड़ी मुफीद दवाई है, और उनको उनकी चाय पानी भी जो है उनको ऑफर कर देनी है कि फला कमरे में आपने जाना है, जिल्द वालों का वो कमरा है, तो उनको ये चाय पानी ऑफर करके ये बता रही कि इतनी शीशियां तुम मेरी फरोख्त करोगे ना तो मैं तुम्हें जो है ये चीज जो है वो दूंगा। बाकी कोड वर्ड आप लोगों के लिए जो है। तो थोड़ी देर के बाद हम जो है ये वो मेडिकल ऐप गया, उसने जाके जो है वो वैसे ही बताया हमारे जो नखलस्तान से जो है मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं कि जी जी ये बहुत जबरदस्त दवाई है जी, तो बड़ी जबरदस्त दवाई है। इस तरह से उसने 5-7 तारीफें की और उठ के आ गया। थोड़ी देर के बाद हमने एक मरीज भेज दिया, अपना एक मतलब बंदा ही भेज दिया कि जाओ जी फलान डॉक्टर साहब के पास, फलान जो है बंदे के पास जाओ और उसको बताओ कि मुझे यहाँ पर जो है वो रसौलिया है। मतलब कि हमने उसको जो है ना ये भेजा। जब वो गया तो उसने जो है वो असल में उसको हमने खुद भेजा था, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि हमारे उस मेडिकल ग्रेजुएट को जो है वो कुछ नॉलेज है या नहीं है, जो मेडिकल है बता के है वो ही दवाई लिख रहा है। वो उसको ये भी नहीं पता कि होम्योपैथिक है या तेब की दवाई है या के अंग्रेजी दवाई है, उसको कोई पता नहीं है। उसको सिर्फ दो चीजों का पता है कि दवाई मेडिकल रैप ने इस मकसद के लिए बताई है और मुझे इसमें इतना प्रॉफिट होगा। ये दो चीजें वो जो है नखरस्तान से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट जो है वो ये दो चीजों के ऊपर मद्देनजर रखते हैं जी। तो उसने जो है हमारा मरीज जो गया तो असल में उसको हम थी लिम्फ नोड स्वेलिंग, हमने जानबूझ के भेजा था ताकि हम मालूम कर सके कि वो
डायग्नोज करता है नहीं, जो उसका काम है वो कर सकता है कि नहीं। तो हमने उसको भेजा, तो वो जो है वो उसने उसको कलकरिया फ्लोर 6x लिख के जो है प्रिस्क्रिप्शन उसके हवाले कर दिए, बाजार से आपने फला दुकान से जो है वो ले लीजिए। वो बेचारा उठ के आ गया हमारे पास उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें, ये नखलस्तान से पड़े हुए लोग ऐसे ही करते हैं सारा दिन। तो इसलिए जो है हम इस बात को छोड़ के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम जो है वो कुछ जोड़ों के स्केलेटन जो है वो मस्कुलर स्केलेटन के बारे में बात कर लेते हैं। मसल कहते हैं जो उजलात को, और स्केलेटन कहते हैं जो ढांचे को। तो जितनी भी दर्दे शर्दे है ना, वो उजलात और ढांचे दोनों के दरमियान होती है। असाबी दर्दें होती है, कुछ जो है वो जोड़ों की दर्दें होती है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। तो इस तरीका से सारा दिन यही काम चलता है, जो पता नहीं कितने मरीजों को उस बंदे ने जो है वो लिख के दी होगी ये दवाई जो है। और ट्यूबर्स के लिए जो है ये दवाइयां नहीं पता कि लिम्फ नोड स्वेलिंग क्या होती है, और ये वाली जो है ये ट्यूबर्स क्या होते हैं। ट्यूबर्स और लिम्फ नोड में उसको कोई फर्क नहीं है। तो उसने वो बताया कि यहाँ पे मेरी जो है वो मतलब क्या है वाली रसौली, एक रसौली मेरी रीजन में है। अब उर्दू में मुझे कलजेरान उसको कहते हैं, मेरा उसमें है जी। तो उसने जो है उसको वही दवाई जो है वो कलकरिया फ्लोर लिख के जो है उसके हाथ में पकड़ाई, और कहता कि ये बाजार से फला दुकान से ले रही है जी, इसके बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कि जो मैंने बात की डॉक्टर साहब, ये 100% सही है। तो दो चीजों का उनको जो मेडिकल ऐप बताते हैं उन पे वो अमल करते हैं, और वो दूसरी चीज जो है वो कमीशन पे अमल करते हैं। तीसरी उनको जो है वो ना ही किसी डायग्नोज का पता है, ना ही वो करना चाहता है। तो आज जितने भी मेडिकल ग्रेजुएट जिनके पास में बैठता हूँ, सारा दिन उनके साथ बैठता हूँ, तो मैं तो आज तक उनकी ये डायग्नोज इसी तरीका से देखी है जो उनका काम है। तो और प्रिस्क्रिप्शन तो काम है मतलब फार्मासिस्ट का, लेकिन वो भी उन्होंने अपने हाथ में लिया। ऊपर तो उनका कंट्रोल है ना भी हर चीज पे, गवर्नमेंट उनके हाथ में, इंतजामिया उनके हाथ में, एएमएस के अपना, और हर चीज पीएम में उनकी अपनी। तो इसलिए हम तो बेचारे जो है कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंशाल्लाह हमारा वक्त भी आने वाला है। तो आज हम ढांचे की बात करने से पहले जो है ढांचे कुछ बीमारियों की मतलब जो है वो जान लेते। उसके बाद जो है वो आज हम एक प्रेजेंटेशन पेश करेंगे जो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में होगी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो असल में क्या होता है कि हड्डियों का बुरबुरापन हो जाना, हड्डियों का जो है वो अपने आप को जो है वो कायम न रखना, हड्डियों के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी आ जाना, और हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाना, अंदर से जो है खोखली हो जाना, इनको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इसके बारे में जोड़ों का भी फिर मसला बन जाता है। ये सारे हम जो है वो एक प्रेजेंटेशन में जो है वो यूं बनता है, कैल्शियम कैसे कम हो जाता है, कैल्शियम हड्डियों में कैसे अब्जॉर्ब होता है, क्यों नहीं होता। तो ये सारा इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम जानेंगे। पहले हम हड्डियों की कुछ बात जो है वो मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस के बारे में कुछ कर लेते हैं जी। ढांचा और हड्डियां, अनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और उनके नाम हम थोड़े से जानेंगे जी। इसमें के अंदर कि ढांचा क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती है, 8 हड्डी खोपड़ी की होती है, मैक्सिलरी बोन जो है वो, चेहरे की हड्डी कितनी होती है जी, ये 14 हड्डी चेहरे की होती है, 33 मोहरे होते हैं जी, और 24 रिब्स होती है जी, 12 एक तरफ होती है, दूसरी तरफ 12 होती है। और ये हमारे जो है वर्टिब्रा अपर लिम्ब के अंदर जो है ये स्कैपुला है, स्टर्नम है, और ये इसके बाद जो है ये अपर लिम्ब के अंदर जो है ये रेडियस है, और उसके बाद ऊपर वाली को हम ह्यूमरस कहते हैं। तो ये वाले जो है फ्रेंजेस है, और ये जो है वो कलाई की हड्डियां जी, ये सारी हड्डियां जो है वो इस तरह से जानते हैं जी। और फिर लोअर लिम्ब के बारे में थोड़ा सी बात कर लेंगे जी कि लोअर लिम्ब इस तरीके से है। तो इसके बाद जो है हम तहकीक, उजलाती, और उसके बाद जो है वो
ख्वांचा इसको कहते हैं जी, इसको हम जो अभी स्केलेटन को ढांचा या ख्वांचा भी कहते हैं जी, की बीमारियों के मुतल्लिक हम जो है वो जानेंगे, जिसमें जो है वो हम जो जोड़ों के अंदर मौजूद होता है पानी, उसको हम स्लोविल फ्लूइड कहते हैं जी। स्लोविल फ्लूइड कहते हैं जी। तो स्लोविल फ्लूइड जो है वो आज अभी मैं थोड़ी देर पहले मगरिब की नमाज पढ़ के आया, तो एक बंदा खड़ा था, तो वो कहता जी कि मुझे जोड़ों में दर्द है और मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। जमशेद साहब उनका नाम था। तो उनका एक बाजू जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो वो स्लोवियल फ्लूइड उसको उन्होंने तशखीस की कि आपका जो है ना पानी खत्म हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਚੋਂ जनाब, ਹੁਣ फिर की ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ जी, टीके ਲਵਾਓ जी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जी, जोड़ा च टीके लावांगे तो तुम ठीक हो जाओगे जी। तो वो कहते जी कि मैं एक लड़की के पास गया हॉस्पिटल के अंदर, उसने मुझे कहा कि अंकल कभी भी टीका नहीं लगाना, ये टीके जो आपको खराब करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्जिश करें। उसने मुझे वर्जिश बताई, मैंने वर्जिश करनी शुरू की और मेरा बाजू बिल्कुल ठीक है जी। तो ये डॉक्टर साहब क्या मसला है कि ये जो है वो कुछ टीके अंदर ठोक रहे हैं और कुछ जो है वो वर्जिश से ठीक कर रहे हैं, इसका क्या चक्कर है जी? अब मैं उसको क्या जवाब दूं कि टीके ठोकने वाले आपको जब जेब को टीका लगा रहे हैं, और जिसने आपको वर्जिश बताई उसकी जेब हरी है पहले, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, तो असल में आपका इलाज वर्जिश से था। तो मैंने उसको, नहीं भी हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, ये आप टीके से ठीक हो सकते थे, जैसे आपने 10-15 टीके लगवा चुके हैं और भी 2-4 लगवा लेते, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरीका से जो है ये रोज सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं, इसको स्लोविल फ्लूइड कहते हैं। तो स्लोविल फ्लूइड खुश्क नहीं होता कि होता है, ये तो मतलब अल्लाह ही जानता है। तो इसमें जो है जब हम वर्जिश नहीं करते, सैर नहीं करते, ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। इसी तरीका से जो है हड्डी का तजिया करना, हड्डियों की बीमारियां, और इसके बाद जो है इमेज यानी कि फोटोग्राफी, जिसमें एक्सरे करना, और उसके बाद जो है वो हड्डियों के दीगर जो है इमेजेस करना, खून का मुआयना करना, टिश्यू का मुआयना करना, इलेक्ट्रोमायोकार्डोग्राफ मायोग्राफी करना। तो इसमें जो है वो मायो का मतलब होता है मसल्स की जो है वो तमाम जितने भी अजलात है उनकी जो है वो ग्राफी करना। उजलात और ढांचा की बीमारियां, जिसमें जो है इनकी शक्ल और तब्दील हो जाना, और खुर्दबीनी बीमारियां। इसके बाद है जी ओलेगिया, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द, और जिसमें हड्डी का टूट जाना, हड्डियों का टेढ़े हो जाना, और बगैर जो है वो किसी वजह से जो है वो हड्डी का दर्द, किसी खास मुकाम पर दर्द, और कमर का दर्द, और इसके बाद जो है सीना का दर्द, गर्दन के उजलात का दर्द, गर्दन की हड्डियों का दर्द, उजलाती दर्द, जोड़ों का दर्द, और दीगर बीमारियां। उजलाती और ख्वांची, ख्वांचा कहते हैं यही ढांचे की जितनी भी खराबियां हैं, इनको दर्द, मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात, ज़ाहरी और अलामाती अद्वियात, यानी कि जो है बगैर किसी सोचे समझे जो है वो पॉन स्टोन जो है ना वो खाते हैं जी लोग, बगैर किसी मशवरे से जो है वो नवेलजीन, पॉन स्टोन, कोई भी इस किस्म की जो है वो स्टोन या ब्रूफन और इस किस्म की जो है डेक्लो, ये हर बंदे की जुबान पे इधर रजाबाद में चढ़ी हुई है, और हर बंदा मेडिकल स्टोर से 2 रुपए देता है और गोली लेके घर जाता है जी। किसी डॉक्टर की इसको जरूरत नहीं है रजाबाद के अंदर। तो अक्सर जो है ये 2 रुपए की दवाई से जो है वो अपने आप को एक दिन में जो है वो आराम दे देता है जी। तो ये जो है वो बगैर किसी तहकीक के फार्मेसी से फार्मेसी वाले तहकीक कर लेते हैं इसकी। तो वो खुराकें बना के देते हैं, उसमें डेक्सा मेथासोल, फिनाइल बुटाजोल, और उसके साथ बी कम्प्लेक्स या अग्रगापायरीन टाइप जो है कोई भी दवाई जो है बना के दे देते हैं। बेशक कैल्शियम की कमी हो, कोई भी मसला हो, उसमें पैरास्टामोल भी एक डाल देते हैं। तो कोई भी मसला हो, तो हमारे हॉस्पिटल में यही चलता है कि उन्होंने मोहर बना के रखी हुई है, जो भी दर्द का मरीज आता है ठा मोहर उसको लगाते हैं। उस मोहर में 3 दवाइयां है जी, एक डाइक्लो है जी, एक पैरास्टामोल, और तीसरी जो है मैगा कैप्सूल है जी, जो को खराब करती है। इसलिए जो है तीसरी ठा मोहर जो है ना हर बंदे को लगा के उसके हाथ में
یہ نہیں کہ ہاں درد ٹھیک سمجھا ٹھیک ہے یہ لے پکڑے جائے. تو یہ سارا دن یہی جو ہے وہ جائے اور آئے اور ٹھا مورے جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ ہر مریض کے حوالے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. کوئی تشخیص نہیں, کوئی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ڈرامہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو اللہ ان کو ہدایت دے. تو دردوں کی سوزش, کیلشیم کی کمی, کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے جو ہے ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے, ڈیکسا ڈائکلو ڈی ڈی ڈی. یہ فارمولا ان کا جو ہے وہ ڈی 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 کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکسا ڈائکلو. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ڈی 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 کا مطلب تیسرا کیا ہے جی, تیسری ڈی جو ہے وہ ڈائکلو کا جو ہے وہ انجیکشن یا پھر ڈیکسا کا انجیکشن. تو یہ تیسری ڈی ہے جی. یہاں پہ 3 ڈی لکھی ہوئی ہے, یہ ایبریویشن ہے ہمارے میڈیکل اسٹور اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے کارنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر جو ہے نا, وہ بھی جو ہے وہ روز جو ہے ڈی 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 کرتے ہیں جی. ان کی پرسکرپشن کے اوپر ڈی 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 لکھا ہوا ہے. تو ڈی 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 کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیکسا کی گولی, ایک ڈیکلو کا انجیکشن یا ڈیکلو کی گولی, اور ساتھ جو ہے وہ پوڑی بنا کے دینا ہے, اور ڈائکلو کا ٹیکا لگا کے جو ہے وہ 150 روپیہ جو ہے وہ, یا جو ہے اسٹیرائڈ کا ٹیکا جو ہے وہ جوڑ کے اندر لگا کے 300 روپے کا جو ہے وہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ امائڈ, جوڑوں کا درد, سلفائڈولیکوٹ سیچوریشن, کرسٹل آرتھروسس اور ہڈیوں کی بیماریاں, جوڑوں کی سوزش, نظام استقبال کی بیماریاں, آسٹوپروسس, اور اسی طریقہ سے جو ہے بہت سی بیماریاں, آٹو امیون ڈیزیز, اور جو ہے وہ مائٹوسس, اور بہت سی جو ہڈیوں کی مزید بیماریاں جو ہے وہ اس طریقہ سے شامل ہیں. ہڈیوں کی جو ہے وہ ڈس آرڈر بہت زیادہ ہے جن کو ہم جو ہے وہ باری باری جانیں گے. ہڈیوں کے رسولیاں, ہڈیوں کا بڑھ جانا, میٹاسٹیسس آف دا بونز, یہ بھی میٹاسٹیسس آف بون, کینسر. میٹاسٹیسس ہوتا کیا ہے؟ تو ہم نے تو کینسر میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. آپ دوستوں کے لیے جو ہے وہ کینسر ایک جگہ سے, کوئی بھی بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے تو اس کو ہم میٹاسٹیسس کہتے ہیں. تو ہڈیوں کی دیگر بیماریاں, ہڈیوں میں جو ہے وہ وراثتی بیماریاں, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہڈیوں کی بیماریوں میں شامل ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ ٹائم تو ہمارا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے, لیکن چند الفاظ جو ہے وہ آسٹوپروسس کے بارے میں. آسٹوپروسس ہے کیا؟ آسٹوپروسس از دی سیریس آف پبلک ہیلتھ پرابلم. یہ ایک بہت زیادہ جو ہے پبلک ہیلتھ پرابلم ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر اس کے کیسز جو ہے 9.8 سے 9 ملین جو ہے وہ ہر وقت جو ہے موجود ہوتے ہیں. آسٹوپروسس 80 جس سے 75 ملین پیپل جو ہے وہ یورپ, یو ایس اے اور جاپان, اور 2.2 ملین پیپل آسٹریلیا کے اندر, اور 70 ملین جو ہے چائنا کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی بڑی ڈیزیزز ہیں ان میں 10 سے 20% کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ آسٹوپروسس سے ہے. آسٹوپروسس ہڈیوں کی بیماری ہے جس میں ہڈیاں جو ہے بربری ہو جاتی ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ اینٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے اینٹ, تو وہ جو ہے برنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقہ سے ہماری ریڑھ کی ہڈی, کوئی بھی جسم کے جتنے بھی جوڑوں کی ہڈیاں جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہیں کہ وہ جیسے کہ بری ہوئی ہوتی ہے. وہ کولاجن سے بنی ہوتی ہے, جو کیلشیم سالٹ سے بنی ہوتی ہے, فاسفیٹ اور منرل سے بنی ہوتی ہے. ان کے اندر جو ہے وہ ہنی کی طرح جو ہے وہ بلڈ فلو کرتا ہے, بلڈ ویسل جاتی ہے, اور اسی طریقہ سے جب بلڈ ویسل بون کے اندر سے گزرتی ہے. آسٹوپروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور جلدی ٹوٹ جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ ان کا ڈھانچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. خاص طور پہ ہماری جو ہے وہ ہپ جوائنٹ یعنی کہ کولے کا جوڑ, ہماری ریڑھ کی ہڈی, اور ہماری جو ہے یہ برسٹ جوائنٹ, جس کو ہم جائیے برسٹ جوائنٹ کلائی کی ہڈی کہتے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو ہے اس میں متاثر ہوتی ہے. تو اور بھی اس میں جو ہے بہت سی ہڈیاں پورے جسم کی متاثر ہوتی ہے. اصل میں ہڈیاں جو ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بچوں میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے, تو تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ بون فارمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ری ابزارپشن اور فارمیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی,
क्योंकि जो है बोन के अंदर जो है वो कैल्शियम का जो है वो सर्कल जो है वो खराब हो जाता है जी। कैल्शियम का सर्कल कैसे चलता है, जब हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी के बगैर दौड़ नहीं होता, तो इसीलिए हम मक्खन मलाई के साथ जो है वो कैल्शियम को देते हैं। तो सुबह की जो है ठंडी हवा जो है जब सूरज जा रहा हो तो उसमें नेचुरली तौर पे विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑस्टोप्लास्टिसिस बोन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करती है, इसको जो है उसको ऑस्टोप्लास्टिसिस कहते हैं जी। तो ऑस्टोप्लास्टिसिस जो है वो जिसमें जो है वो बोन फॉर्मेशन होती है। तो ये दोनों अमल जो है वो हड्डी टूटती बनती जो है वो साथ साथ अमल जो है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो एक दो औरतों में से एक औरत मुतासर होती है और 5 मर्दों में से जो है वो एक मर्द जो है मुतासर होता है जी। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर होता है, जिसमें जो है वो सेक्सुअल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन के डिस्टर्ब होने से, पैराथायराइड के डिस्टर्ब और कैल्सिटोनिन के डिस्टर्ब होने से, और फिर उसके बाद जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी के इंटेक की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो इसको जो है बारी बारी अगर कहेंगे तो हम इसको बाद में कर लेंगे। तो आखिर में जो है इसमें जो है काम वक्त जो है वो डॉक्टर साहब भी आ गए, जैवल साहब, तो हमने उनको भी टाइम देना है। तो हड्डियों के जरिए जो है जब कैल्शियम खाया जाता है तो मैदे के जरिए दौर होता है, आंतों में दौर होकर जो है ये आगे जो किडनी के अंदर जाता है, किडनी जो है इसको जो है वो कुछ वॉश आउट कर देती है, फिर वो हड्डियों की तरफ जाता है, हड्डी उसको जो है दौर करके अपने जिस्म का हिस्सा बना लेती है। जो थायराइड भी इसमें के अंदर जो है, पैराथाइड भी इसके अंदर काम करता है, बाकी सारे जितने भी जो है वो हार्मोन उसके अंदर काम करते हैं। तो इस तरीके से बोन जो है वो रिपेयर भी होती है और बोन जो है वो नई भी बनती है, और इस तरीके से कैल्शियम जो है वो एक्सटेंशन होता रहता है। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से जो है वो ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो अगर ये सिलसिला ना हो तो क्या हो, हमारे हड्डियों में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि हड्डियां जो है बुरनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर जो है वो कमजोरी आ जाती है, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है। तो असल में पैराथायराइड जो है वो मैसेंजर आरएनए के जरिए जो है वो पैराथायराइड सिंथेसिस करता है, और मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे जो है ट्रांसलेट करता है। इस तरीके से जो है विटामिन D3 की वजह से जो है ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होने से जो है वो मेल सेल जो है वो हड्डियों के अंदर जो है वो जमा होने शुरू हो जाती है। असल में जब जो है वो कैल्सिटोनिन ज्यादा हो जाता है तो उसमें जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोमीन कमी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोफास्फेटेजिया हो जाता है, यानी कि फास्फेटेज की कमी, हाइपर यूरिया हो जाता है। जब कैल्शियम जो है कैल्सिटोनिन डिक्रीज होता है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर फास्फेटेजिया हो जाता है, या जो है वो हाइपो फास्फेटेजूरिया हो जाता है। तो ये जो है इस तरीके से जो है वो मर्ज आगे बढ़ता जाता है। तो डेक्सा क्या है, हम इसमें जो है थोड़ा सा डेक्सा जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम जब एक मशीन है जिसके अंदर किसी भी जो है वो हम हड्डी के अंदर कैल्शियम को और विटामिन डी को जो है वो नाप सकते हैं। तो डेक्सा जो है मशीन जो है वो आमतौर पे जो है वो छोटी बड़ी दोनों अवेलेबल है। हम उसमें जो है वो किसी मरीज को जो है वो उसका हाथ या कोई पाँव या किसी जगह से भी उसको रख के उसकी कोई हड्डी भी जो है वो उसके अंदर रख के जो है वो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितना जो है वो कैल्शियम है। नॉर्मल तौर पे जो है वो कैल्शियम जो है वो हड्डी के अंदर जो है वो 9 ग्राम जो है वो होना चाहिए। अगर इससे कम हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो कैल्शियम की कमी है। तो डेक्सा की मकदार इसी लिहाज से जो है डेक्सा मशीन के अंदर जो है वो उन्होंने फीड की हुई है। तो 2.5 माइनस जो है वो कम से कम जो है वो डेक्सा अगर हो तो इसमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होने के 90% चांसेस होते हैं। इसमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस मौजूद होता है, तो उसमें हड्डी जल्दी टूट जाती है, हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है, रेट्स की मर्ज हो जाती है, और इसी तरीके से और बहुत से अमराज जो है वो हड्डियों के पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियों का दर्द आजकल हर बंदे को है, उस वजह से ये जरूरी नहीं है कि हड्डियों का दर्द जो है ये बुढ़ापे में हो, जवानी में भी बहुत से बंदे जो है जो काम नहीं करते, जोड़ उनके रह जाते हैं, जोड़ काम ही नहीं करना छोड़ देते, असल में वर्जिश नहीं करते लोग, लाइफ स्टाइल उनका गलत है, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो जिसकी वजह से खाए पिए और बैठे रहे, तो इस वजह से जो है वो अक्सर जो है ये बैठने की वजह से जो है वो जोड़ अपना काम नहीं करता। अगर 17 रकात नमाज पढ़े
تو اس میں اتنی زیادہ ورزش ہے، ساری جتنی بھی نمازیں ان میں ورزش ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم اسلام کو ہی اپنا لیں تو ہم جو ہے وہ ہڈیوں کے بہت سے امراض سے جو ہے بچ سکتے ہیں. تو صبح جلدی اٹھنا جو ہے، جب سورج کو دیکھیں وٹامن ڈی دور ہوگی تو ہمیں جو ہے یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں کہ ہڈیوں کو جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی ہڈیوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سیر اور ورزش کریں، ہڈیوں کو زیادہ سے زیادہ موو کریں، عضلات کو زیادہ سے زیادہ موو کریں، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں میں طاقت آئے گی. جیسے کہ ابھی انجیکشن لگانے سے میں نے جو بات کی شروع میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انجیکشن لگانے سے جو وقتی طور پر درد کو افاقہ ہوتا ہے. اب یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ہر چیز میں کھاد پڑ رہی ہے، تو وہ جا کے یوریا اور یورک ایسڈ ہماری جائے جوڑوں میں بیٹھ رہا ہے، پیریفری میں بیٹھ رہا ہے، اور کہاں جائے بیچارہ. تو وہ ہمارے گردے تو اس کو واش نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے جب جوڑوں جوڑ بڑے جوڑ چھوٹے جوڑ دونوں رک جاتے ہیں، ان کو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ورزش نہیں وہاں پہ ڈپوزٹ ہو کے موجے کر رہا ہے اور پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا بندہ. تو بہت سے لوگ ان کو آسٹوپروسس رہتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ہم امراض کو خود پیدا کرتے ہیں. کوشش کریں کہ امراض سے جب بچنے کی، جب اسلام کے طریقوں کو ہم زمائیں گے، ہلکی غذا کھائیں گے، دودھ پیئیں گے. آج کل جو ہے ہمارے جو میڈیکل گریجویٹ ہے خاص طور پہ جو ہے دودھ سے منع کر دیتے. اس میں کیا ہے کہ دودھ میں جی آپ کو جو ریشہ ہو جائے گا، جی دودھ آپ کو جو ہے یہ کر دے گا. جی بڑا یہ ٹرینڈ ہمارے خلاف ہمارے میڈیکل یہ جی ریشہ پیدا کرتا ہے. اور جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تم نے دودھ پیا، 3 سال تم نے دودھ پیا، تمہیں ریشہ نہیں ہوا. تو اب تمہیں ریشہ یاد آ گیا. کون سا ریشہ تمہیں ہو رہا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو ورگلاتے ہوئے اور غلط باتیں کرتے ہوئے. اور تم جو دیتے ہو یہ سی ایس سی کا تمہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیلشیم کاربونیٹ ہے جو گردے میں پتھری بنا رہی ہے. اور ہم نیچرل کیلشیم دیتے ہیں، کچھ صدف دیتے ہیں جو، اور وہ کیا انڈے کی جو ہے وہ جنگی سے تیار کرتے ہیں. اور بھائی خدا کا خوف کرو، کیوں لوگوں کا بیڑا گرک کر رہے ہو؟ اسلام جو ہے وہ اصل بات کی طرف آؤ، نیچر کی طرف آؤ. نیچر کو جو ہے وہ جب تم خود ہی جو ہے وہ مریض بنا رہے لوگوں کو اور دوائیوں کو جو ہے ڈاکدار ہو، تم ان کی دوائیاں لا کے یہاں پہ فروخت کر رہے ہو اور سارا دن یہی تمہارا کام ہے. اور کو خدا کا خوف کرو اور اس طرح سے جو ہے مریضوں کو نہ خراب کرو. جو اس کی حقیقت ہے اس طرح سے جو ہے اس کو ٹریٹ کرو، اللہ کا نام مانو اور اس طریقہ سے ایک راستے کو اپناؤ. جب آپ ایک راستے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ایک سے ایک ہو. تو کامیابی آپ کا جو ہے وہ قدم چومے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، میرے بھائیوں اور دوستوں کا. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں. میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو میری بات کا جو ہے برا محسوس ہوا ہے تو، لیکن حقیقت جو ہے میں اس سے ہمیشہ پردہ اٹھاؤں گا. بے شک جو ہے اس میں میری جان ہی چلی جائے.